ऊर्जा अवस्था आरेख, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होती है, इसे ऊर्जा अवस्था आरेख के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। यहाँ AB तथा CD क्रियाकारक AC तथा BD उत्पाद में बदल रहे हैं, लेकिन ये क्रियाकारक सीधे उत्पाद में नहीं बदलते हैं। बीच में एक अवस्था आती है जिसे हम संक्रमण अवस्था या TS कहते हैं। इस संक्रमण अवस्था में A तथा B के बीच में तथा C व D के बीच में बंध टूट रहा है तथा A व C तथा B व D के बीच में नया बंध बन रहा है। संक्रमण अवस्था में बॉन्ड फॉर्मेशन व बॉन्ड क्लीवेज अर्थात बंधों का टूटना तथा नए बंधों का बनना दोनों होता है, इसीलिए इन्हें अर्धबंधित अवस्था में दिखाया जाता है। ये एक पद में संपन्न हो रही है। एक पद में संपन्न होने वाली सामान्य ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार के ऊर्जा अवस्था आरेख के द्वारा दर्शाया जा सकता है। किसी भी रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अभिक्रिया की प्रगति तथा स्थितिज ऊर्जा के बीच में खींचा जाता है। जिस भी रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना हो, यहाँ हम क्रियाकारकों को लिखते हैं अर्थात AB तथा CD, यहाँ हम उत्पाद को लिखते हैं अर्थात AC तथा BD। क्रियाकारक तथा उत्पादों के बीच की ऊर्जा का अंतर अभिक्रिया ऊष्मा अर्थात डेल्टा H कहलाता है। एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा क्रियाकारक से अधिक होती है, अतः डेल्टा H धनात्मक होता है और उत्पाद बनने में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसके विपरीत एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा क्रियाकारक से कम होती है, अतः डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है और उत्पाद के बनने में ऊष्मा मुक्त होती है। यहाँ क्रियाकारकों के वे ही अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे जो इस शिखर को पार कर लेंगे। इस शिखर और क्रियाकारकों के बीच की ऊर्जा का अंतर ई एक्टिवेशन कहलाता है। यह ई एक्टिवेशन यानी सेकंड ऊर्जा वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में आवश्यक होती है, जो क्रियाकारी अणुओं की परस्पर टक्करों के द्वारा मुक्त होती है। अणु अपनी गतिज ऊर्जा से सेकंड ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अतः उच्च ऊर्जा से तीव्र गति से टकराने वाले अणु ही प्रभावी टक्कर के द्वारा अभिक्रिया संपन्न करते हैं। जो अणु इस एनर्जी बैरियर को पार कर लेंगे वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। अणुओं की उच्चतम ऊर्जा वाली अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं और जिस भी रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है वहां हम उसकी TS लिखते हैं। जब तक संक्रमण अवस्था नहीं आती है उत्पाद नहीं बन सकता है, क्योंकि संक्रमण अवस्था में बंध टूटने व नए बंध बनने की प्रक्रिया एक साथ चल रही होती है, अतः वह उच्चतर ऊर्जा स्तर का होता है और इसी अवस्था में आने के लिए अणुओं को सेकंड ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान तो क्रियाकारक व उत्पाद की ऊर्जा का अंतर होता है, किंतु उसके लिए सेकंड ऊर्जा का मान क्रियाकारक व संक्रमण अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, जैसा कि ऊर्जा अवस्था आरेख में दर्शाया गया है। जब कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो उसमें मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं। वो ऊर्जा अवस्था आरेख में शीर्ष में एक खड्डा सा बन जाता है। ये खड्डा जितना गहरा होता है मध्यवर्ती उतना ही स्थायी होता है। इस स्थिति में दो पीक बन जाएंगे अर्थात दो संक्रमण अवस्थाएं बनेगी। एक संक्रमण अवस्था होती है क्रियाकारक से मध्यवर्ती बनने की और दूसरी संक्रमण अवस्था होती है मध्यवर्ती से उत्पाद बनने की। इस प्रकार की अभिक्रिया निम्न क्रम में संपन्न होती है। यहाँ क्रियाकारक से पहले संक्रमण अवस्था नंबर 1 यानी TS1 बनेगी और इस TS1 से मध्यवर्ती बनेगा
और मध्यवर्ती से संक्रमण अवस्था 2 अर्थात TS2 बनेगी और इससे हमारा उत्पाद बन जाएगा। संक्रमण अवस्था ये उच्चतम शीर्ष तक होती है, लेकिन मध्यवर्ती इनकी ऊर्जा 2 उच्चतम शीर्षों के मध्य में स्थित होती है और इसका मान 2 शीर्षों की ऊर्जा से कम होता है। संक्रमण अवस्था एक पद वाली अभिक्रिया में उच्चतम ऊर्जा वाली वह अवस्था है जिसमें कुछ बंध टूटने की प्रक्रिया में होते हैं, जबकि कुछ अन्य बंध बनने की प्रक्रिया में होते हैं। जबकि मध्यवर्ती में ये 2 पदों वाली अभिक्रिया में बनने वाली ऐसी स्पीशीज है जिसमें समस्त बंध पूर्ण अवस्था में होते हैं, जिनकी ऊर्जा उत्पाद से तो उच्च होती है लेकिन 2 संक्रमण अवस्थाओं से कम होती है। संक्रमण अवस्था को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, जबकि मध्यवर्ती को कुछ विशेष परिस्थितियों में इन्हें